क्षमा का महत्व। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक बार इस कहानी को पूरा सुने, यकीन है कि आप बदल जाओगे। क्षमा केवल एक गुण नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। यह क्रोध, द्वेष और हिंसा से मुक्ति का मार्ग है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक लोगों को क्षमा और करुणा का संदेश दिया। उनकी क्षमा की शक्ति ने न केवल हृदयों को बदला, बल्कि हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को भी शांतिपूर्ण जीवन जीने की राह दिखाई। यह कथा एक ऐसे भयानक हत्यारे की है जो निर्दयता से लोगों की हत्या करता था, लेकिन बुद्ध की करुणा और क्षमा ने उसे एक शांत और दयालु व्यक्ति बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के घने जंगलों में अंगुलिमाल नाम का एक खूंखार डाकू और हत्यारा रहता था। वह इतना निर्दयी था कि उसने 100 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। अंगुलिमाल की क्रूरता का एक अनोखा रूप था। वह हर व्यक्ति की हत्या के बाद उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता था। इस कारण उसे अंगुलिमाल कहा जाता था। लोग उसके नाम से ही डरते थे। कोई भी जंगल के रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि वहां जाने का मतलब था मौत। बुद्ध की यात्रा। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी मार्ग से गुजर रहे थे जहां अंगुलिमाल का आतंक फैला हुआ था। गांव वालों ने बुद्ध को रोका और कहा, भगवान, कृपया इस मार्ग से न जाएं। वहां अंगुलिमाल रहता है। वह निर्दयी हत्यारा है। वह किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, मैं वहां से ही जाऊंगा। अगर वह हिंसा में लिप्त है तो उसे शांति का संदेश देना और भी आवश्यक है। गांव वाले चिंतित हो गए, लेकिन बुद्ध अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। जैसे ही बुद्ध जंगल के भीतर पहुंचे, अंगुलिमाल ने उन्हें दूर से देख लिया। वह खुश हुआ कि एक और शिकार उसके जाल में फंस गया। वह अपनी तलवार लेकर दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वह बुद्ध के पास पहुंचने की कोशिश करता, बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते। अंगुलिमाल ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन वह बुद्ध तक नहीं पहुंच पाया। उसे बहुत क्रोध आया। उसने जोर से चिल्लाया, ठहरो सन्यासी, रुक जाओ। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं अंगुलिमाल, तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल यह सुनकर अचंभित हो गया। उसने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? तुम तो चल रहे हो, फिर कैसे रुके हुए हो? बुद्ध बोले, मैं हिंसा, घृणा और क्रूरता से रुक चुका हूं, लेकिन तुम अब भी हत्या और पाप की राह पर हो। यह बताओ कि वास्तव में रुका कौन है? बुद्ध के ये शब्द अंगुलिमाल के हृदय में तीर की तरह चुभे। उसने पहली बार अपने जीवन में इस तरह की बात सुनी थी। उसने सोचा, मैंने जीवन भर लोगों की हत्या की, लेकिन इस सन्यासी को नहीं मार पा रहा। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। अंगुलिमाल ने तलवार नीचे रख दी और बुद्ध से कहा, हे सन्यासी, तुम कौन हो? बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, मैं वह हूँ जिसने सत्य को जान लिया है, और अब मैं तुम्हें भी सत्य का मार्ग दिखाने आया हूँ। अंगुलिमाल के भीतर कुछ टूटने लगा। उसका कठोर हृदय पिघलने लगा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे भगवान, क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित हो सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करो और अहिंसा का मार्ग अपनाओ तो तुम अपने भीतर के अंधकार से मुक्त हो सकते हो। अंगुलिमाल ने उसी क्षण अपनी तलवार तोड़ दी और बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षु बन गया। तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पाया। वे अब भी उससे डरते थे और उसे क्रोधित होकर तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। लेकिन अंगुलिमाल ने हर अपमान को सहन किया और अपने मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा। वह बुद्ध के उपदेशों का पालन करता रहा और आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता गया। क्षमा का संदेश।
एक दिन जब अंगुलिमाल गांव के पास भिक्षा मांगने गया तो कुछ लोगों ने पत्थर फेंककर उसे चोट पहुंचा दी। वह लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने किसी के प्रति क्रोध नहीं दिखाया। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, लोग अब भी मुझसे नफरत करते हैं। क्या मैं कभी अपने पुराने कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो पाऊंगा? बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, वत्स, यदि तुम मन से पवित्र हो चुके हो तो कोई भी तुम्हें दोष नहीं दे सकता। यह संसार क्रूर हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मन यदि शांत और करुणामय है तो कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। अंगुलिमाल को यह समझ में आ गया कि क्षमा केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी करनी होती है। उसने अपने अतीत को पूरी तरह स्वीकार कर लिया और ध्यान व साधना में लग गया। कुछ वर्षों बाद वही अंगुलिमाल जो कभी एक निर्दयी हत्यारा था, बुद्ध के महान शिष्यों में से एक बन गया। कहानी से सीख। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध और घृणा को छोड़कर क्षमा को अपनाने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति परिवर्तन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, यदि सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो वह शुद्ध और महान बन सकता है। अहिंसा और करुणा ही सच्चा धर्म है। जो दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं वे स्वयं को भी मुक्त कर लेते हैं। लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।